हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जी यहाँ पे चले गए थे पीहू और अंजल चले गए थे स्कूल। और यहाँ पे आ गई थी मैं। अब मैंने चाय वगैरह पी ली थी और आ गई थी मैं कमरे की साफ़ सफाई करने बेडरूम में। तो यहाँ पर मैंने बनवा ली है अलमीरा। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपने रूम में अलमीरा बनवाऊँगी, तो यहाँ पर मैंने अलमीरा बनवा ली थी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसमें डार्क कलर माइका का सनमाइका का डार्क कलर लिया है। तो डार्क कलर मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि बच्चे हैं मेरे छोटे और ये लगा देते हैं गंदे हाथ, कभी किसी चीज़ के कभी किसी चीज़ के। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा दिखता है, अगर ब्राइट कलर हो तो उसमें दिख जाता है, इसीलिए मैंने डार्क कलर लिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा वाइट कलर की पट्टी भी कर दी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा डिज़ाइन तो लग जाएगा और डार्क कलर भी फिर अजीब लगता है, तो हल्का सा डिज़ाइन कर दिया है। आप लोगों को पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन अलमीरा काफ़ी बड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें और अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा वो हो रखा था। और यहाँ पर बगल में मैंने ड्रेसिंग बना रखा है, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को जब मैं अलमीरा साफ़ वगैरह करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर कर रही थी मैं कपड़े वगैरह जो मैंने नेक्स्ट डे रात को टाइम धोए थे, कुशन कवर वगैरह और सोफ़े के कवर वगैरह धुले थे और थोड़े से बहन के कपड़े थे, छोटी वाली बहन के कपड़े थे। तो इन लोगों को इनको धो धा करके मैंने रेलिंग पे, सीढ़ियों की रेलिंग पे टांग दिए थे और सुबह मॉर्निंग तक वो सूख गए थे। और फिर यहाँ पर आ गई थी मैं बिस्तर वगैरह इकट्ठे करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि बाहर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है कमरे के अंदर। तो पहले मैंने कर्टन हटा के देखा था, मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रोशनी आ गई थी इसलिए मैंने कर्टन लगा दिए थे। और ये फिर मैंने सोचा, मैंने कहा तब नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, फिर मैंने रहने दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर वीडियो मैंने कहा इधर ऐसी बना लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी अपने बेडरूम में इनको फोल्ड वगैरह करने के लिए। मैंने कहा ये कर लेती हूँ। तो बच्चों के कमरे में तो नहीं रहता है ज़्यादा, क्योंकि वो शाम के टाइम स्टडी वगैरह करते हैं, तो वो उसी टाइम साफ़ मैं कह देती हूँ कि बेटा जैसे ही आप लोग स्टडी वगैरह करते हो वैसे साफ़ कर दिया करो। तो यहाँ पर कर रही थी मैं अपना बेडरूम साफ़। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के कमरे से और अपने कमरे से कूड़ा निकाल दिया था और यहाँ आ गई थी मैं लॉबी में। और ये मतलब जब बच्चे, मतलब ये समझिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा गंदगी इतनी फैला देते हैं ना, दोनों तीनों बहनें। और ये मूंगफली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है घर में मूंगफली लाना, लेकिन मेरी छोटी वाली बहन आई थी मेरे घर, तो वो मूंगफली लेकर के आ गई थी। तो मैं बच्चों को जब भी मूंगफली देती हूँ तो या तो टेरिस पे जा बोलती हूँ मैं उन लोगों को, या तो मैं नीचे बिठा देती हूँ। लेकिन मैं कहीं जा रखी थी तो बहन आ रखी थी फिर बच्चों को देखने के लिए, तो फिर वो मूंगफली लेकर के आई, तो फिर वो उन लोगों ने बस बिस्तर के ऊपर खाई और बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया इसका। और फिर मैंने कहा चलो रात के टाइम हुआ था, फिर मैं कहते भी हैं कि रात के टाइम ज़्यादा मतलब झाड़ू वगैरह नहीं लगाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा रात के टाइम नहीं लगाती झाड़ू। फिर नेक्स्ट डे इतना ज़्यादा कूड़ा हो गया था, वरना मैं शाम को 4-5 बजे के लगभग ज़रूर लगाती हूँ झाड़ू, जो कि शाम नेक्स्ट डे ज़्यादा मतलब कूड़ा ना निकले। तो यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई, कम से कम 10-15 दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। व्लॉग मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे घर में चल रही थी अलमीरा का काम चल रहा था। और अलमीरा के काम में मतलब ये समझिए कि मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मुझे वीडियो बनाने का। तो इसके पापा तो कह रहे थे कि भाई वीडियो बनानी चाहिए, सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए, कि घर में कुछ भी नया होता है, कुछ भी मतलब हर चीज़ अपने ज़रूर अपने शेयर करना चाहिए। लेकिन मैंने करा नहीं। मैंने कहा यार मतलब शेयर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे भी और ऊपर से फिर जो भी मिस्त्री वगैरह लग रखे थे, और इन लोगों के साथ मतलब कभी ये कह रहे थे भाभी जी ये सामान दे दीजिए, ये सामान दे दीजिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इतना हो रहा था ना तो बच्चों की पढ़ाई हो पा रही थी। वो कम से कम 10-12 दिन तो उनको लगे ही थे, तो 10-12 दिन में ना तो बच्चों की पढ़ाई हो पा रही थी, और डस्ट इतनी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, लकड़ी का जो इतना मतलब बहुत ज़्यादा जो कूड़ा हो रखा था ना, बहुत ज़्यादा हो रखा था, बिल्कुल भी मतलब बहुत मतलब मैंने 10-12 दिन मैंने कैसे बिताए मुझे ही पता है। और हम लोग शिफ्ट भी बच्चों के रूम में हो रखे थे, क्योंकि अपने बेडरूम में हमारी अलमीरा बन रही थी, तो बच्चों के रूम में हम लोग शिफ्ट हो रखे थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। इसीलिए इसी बीच मैंने मतलब व्लॉग नहीं बनाया। व्लॉग मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आ गई थी मैं बाहर कूड़ा साफ़ करने के लिए। तो मैंने मतलब जब भी बनाया तो अंदर का ही व्लॉग बनाया, बाहर का व्लॉग मैंने आप लोगों को कभी नहीं दिखाया कि मेरे बाहर कितनी जगह है बाहर। तो यहाँ पर एक गाड़ी रखने के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाती है। इधर बगल में मैंने शू रैंक भी बनवाया है। तो यहाँ पर मैंने सोचा, मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बाहर कितनी जगह है मेरी। तो अच्छी खासी जगह है, मतलब काफ़ी जगह है। गाड़ी हमारी जो गाड़ी है वो खड़ी करके भी मतलब काफ़ी जगह बच जाती है। तो इसके डैडी गाड़ी ले जा रखे हैं, बाइक रख रखी है इन्होंने यहीं पे, क्योंकि आजकल सर्दियों का टाइम है तो ठंड लगती है, तो इसीलिए इनके डैडी ले गए हैं गाड़ी। और गर्मियों में ले जाते हैं वो बाइक ले जा लेते हैं गर्मियों में, तो आजकल सर्दियों में ये गाड़ी ले जाते हैं। तो गाड़ी जब नहीं होती है तो स्पेस काफ़ी हो जाता है, मतलब बच्चों को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा
जगह मिल जाती है। पीहू तो बोलती है कि डैडी आप हमेशा गर्मियों में भी गाड़ी ले जाया करो, लेकिन गर्मियों में ये होता है ना, बहुत ज़्यादा घुटन सी लग जाती है गाड़ी के अंदर। गर्मियों में लू भी बहुत ज़्यादा चलती है और बहुत ज़्यादा परेशानी सी होती है गाड़ी में। और सर्दियों में ये रहता है कि ठंड से भी बच जाता है इंसान, और ये है कि सेफली मतलब ठंड ठुंड से बचा रहता है इंसान। तो यहाँ पर कर रही थी मैं बाहर बरामदे की सफाई। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था झाड़ू वगैरह सब कर लिया था मैंने, लेकिन मैंने पोछा नहीं लगाया था। पोछा मैंने सोचा कि थोड़ा धूल वगैरह साफ़ कर दूँ। तो ये है मेरी अलमीरा, यहाँ आप लोग देख लीजिए इस तरीके से अलमीरा। तो आप लोगों को इसमें निशान दिख रहे होंगे, तो ये निशान मतलब कुछ तो बच्चों के हाथों के निशान है, इसी वजह से मैंने इसका डार्क कलर लिया है। थोड़ा तो बच्चों के हाथों के निशान है, तो और थोड़ा मैं इसको कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन कॉलिन से इतना साफ़ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें एक वो हो रखा है कि जो डिटेक्स होता है सनमाइका को चिपकाने का, उसको मतलब उसका ना मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, बस ये है कि मिस्त्रियों ने बहुत ज़्यादा वो करी। डिटेक्स के निशान ना, वो माइका को चिपकाने वाले डिटेक्स को निशान बहुत ज़्यादा हो रखे थे। लेकिन ये है कि हम लेडीज़ें होती हैं, हम एक एक चीज़ पर ध्यान देती। तो मतलब मैं जब मिस्त्री काम पर लगे थे, तो मैं यहाँ पर हमेशा खड़ी रहती थी। उतना ही जाती थी मैं किचन में, जैसे इन लोगों के लिए चाय बनाना जाना होता था मिस्त्रियों के लिए, या बच्चों के लिए खाना खुना, हम लोगों का खाना टाइम होता था, तो मैं उस टाइम इनके डैडी को बोल देती थी कि भाई आप खड़े रहो। लेकिन जेंट्स ये होते हैं कि मतलब से खड़े रहते हैं, बस उतना ही है जितना मतलब वो। और हम लेडीज़ों की एक एक नज़रें रहती है हर जगह कि भाई जब हमारा घर में काम चल रहा है, हमारा पैसा लग रहा है, तो हमें एक एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो डिटेक्स के जो निशान है वो मैंने मतलब बहुत कह कर उन लोगों को बोला। मैंने कहा भैया ये निशान मिटा देना, ये निशान बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए मुझे। तो उतनी साफ़ मतलब बिल्कुल भी उन लोगों ने बिल्कुल साफ़ से नहीं करवाया था। बस यही है कि हाँ जी कर देंगे, बस यही बोलते जा रहे थे। तो इसी वजह से मतलब मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था जब भी मैं अलमीरा को देख रही थी। और इसके डैडी भी फिर कि भाई ज़्यादा मत टोकना। हम लेडीज़ जो होती है ना कि एक चीज़ को बार बार बोलती रहती है कि भैया ये कर देना, हम तो बोलेंगे या कि भाई मतलब हम लोगों के जब पैसे पड़ रहे हैं, तो भाई हमें साफ़ सफाई भी ढंग से चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ की क्लियरिटी चाहिए। तो बस यही है कि बस मतलब वो बस हाँ पे हाँ करते जा रहे थे, तो उन लोगों ने भी ढंग से बिल्कुल ढंग से करा नहीं। फिर उन लोगों ने बोला कि भाभी जी कहीं पर भी अगर दिख गया आपको डिटेक्स का निशान, तो पेट्रोल होता है, पेट्रोल से साफ़ हो जाता है। लेकिन पेट्रोल का भी तो भाई वो ऑयल है, पेट्रोल के निशान भी हर जगह लगते ही लगते हैं, फिर भी ना ढंग से बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रखा है। बाद में उन लोगों ने बोला कि कॉलिन लगा लेना, कॉलिन से साफ़ हो जाएगा। बस अब ऐसी डेली मैं इसी से ही साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह हो गई थी, पोछा भी मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पर आ गई थी मैं दाल बनाने के लिए। तो कुकर में रख रखी है मैंने अरहर मलका की दाल का छौंका रख रखा था लगाने के लिए। और क्या नाम उसका, यहाँ पर मैं दाल में अरहर मलका की दाल में ना जब मैंने निकाली ना, तो उसमें मुझे एक वाइट कलर का जो कीड़ा होता है वो दिखा, सिर्फ एक ही दिखा। फिर मैंने इसको उसमें निकाल दी। मैंने कहा क्या पता और भी हो, लेकिन मैंने देखा तो नहीं था, सिर्फ एक वो पता नहीं कहाँ से आया था वो देखा। जब मैं दाल धुल रही थी तो वो देखा मैंने, तो मुझे डर लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक है तो बहुत सारे होंगे। तो फिर मैंने दाल सारी निकाल करके फिर अरहर मलका की दाल मैंने तेल लगा दिया था, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि कोई भी दाल होती है तो जब भी तुम लोग सुखाते हो उसको, तो उसके बाद उसमें सरसों का तेल ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मेरी हर दाल में ना सरसों के मतलब जो मोटी दाल हो, चाहे ये वाली दाल हो, बारीक दाल हो, उसमें मैं सरसों का तेल की वो तेल लगा करके उसको डब्बे में रख देती हूँ, तो वो बिल्कुल सही रहती है। उसको धूप में फिर सुखाने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये जब मैंने इसके डैडी से मंगाई थी, तो उस समय मैंने इसमें सरसों का तेल नहीं लगाया था। मंगाई भी मैंने 2 किलो थी, तो 1 किलो तो ख़त्म हो चुकी थी, ये थोड़ी बच रखी थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कीड़े लग जाएं। तो इसमें फिर मैंने सरसों का तेल लगा दिया था, फिर मैंने रख दिए थे इसको ऊपर। और यहाँ पे कर रही थी मैं दिन के खाने की तैयारी। ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं करा था। ब्रेकफास्ट मैंने जब पीहू और एंजल स्कूल गए थे, तो उस टाइम मैं हमेशा उसी टाइम बना के रख देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ब्रेकफास्ट बाद में करूँगी, पहले मैं दिन के खाने की तैयारी मतलब दाल वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि ये होता है फिर जब काम कुम सब निमट जाता है, जब रिलैक्स होकर के बैठते हैं, तो बस टेंशन लगी रहती है कि नहीं दिन का खाना भी बनाना है। तो बस फिर मैंने सोचा वो टेंशन फ्री हो जाऊँगी मैं, तो इससे अच्छा मैं पहले दाल वगैरह छौंक छांक करके फिर बाद में
आराम से रिलैक्स होकर के जब सब काम हो जाएगा तो रिलैक्स होकर के ब्रेकफास्ट करूँगी। तो छोटी बहन को मैंने दे दिया था ब्रेकफास्ट। उसको मतलब ये होता है कि जब वो उठ जाती है तो एक गिलास पहले मैं दूध का दे देती हूँ, फिर ये है कि वो खेलते खेलते फिर पराठे वगैरह खाती रहती है। तो मैंने आज बना रखे थे मेथी के पराठे, तो उसको सॉस के साथ मैंने दे दिए थे, तो एक पराठा उसने खा लिया था। फिर मैंने कहा खाएगी तो मेरे साथ खा लेगी। फिर सबसे पहले मैं उसको ही ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। खेलते खेलते होता है ना, बच्चा खेलते खेलते खा लेता है, और अगर बिठा के खिलाओ तो वो नहीं खाता है। तो इसीलिए मैं अब उस टाइम अपना काम कुम झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी, तो मैंने एक पराठा उसके लिए दे दिया था। तो वो बस खेलते खेलते खा ही लिया था उसने एक पराठा। फिर मैंने सोचा बाद में उसको मैं अपने साथ ब्रेकफास्ट करवा लूँगी। तो यहाँ पे मेरा काम सब कुछ काम हो चुका था, झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी थी। तो साफ़ सफाई करने का मेरा फ़ायदा क्या, ये देखिए बहन ने फिर से ये काम कर दिए हैं। और बस सुबह के टाइम ये हो गया कि मॉर्निंग के टाइम जब पीहू और एंजल स्कूल गए तो उस टाइम मैंने चाय बना के जब लाई तो मैंने खिड़की पे रख दी थी वो चाय। मैंने गलती मेरी थी, मैं इसको क्या बोलूँ, छोटी है वो, उसको क्या बोल सकते हैं, गलती मेरी थी। मैं चाय लाई और मैंने उसको खिड़की पे रख दी, और अपने आप मेरी दीदी का फ़ोन आया। तो दीदी के फ़ोन से मैं बात करने के लिए, मैं फ्रिज के ऊपर मैंने फ़ोन रख रखा था, तो मैं बस बात करने के लिए गई थी। और जब तक मैं आई तो उसने पूरे बिस्तर में चाय गिरा रखी थी। और फिर डांटा तो मैंने था, बस आज मतलब आज इसने बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करी। जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा शैतान हो रही है। फिर मैंने इसको कुछ नहीं बोला, थोड़ा बहुत डांट दिया। मैंने कहा गलती इसकी क्या है, मेरी गलती, मैंने गलती से वहाँ रख दिया था। बस मुझे ध्यान रहा नहीं कि मैंने विंडो के पास चाय रख रखी है। उसने पूरा को पूरा कप, मेरा जो आप लोग देख रहे हैं मैं ला रखी हूँ, ये वाला पूरा का पूरा कप इसने चाय का बेड के ऊपर गिरा दिया। तो बेडशीट गीली हो गई थी, तो उसको मैंने धोने के लिए रख दी थी। थोड़ा सा मैंने वहाँ से चाय से साफ़ कर लिया था, क्योंकि दीदी से मैं बात कर रही थी। तो मैंने दीदी को भी बोला, कर्टन में भी लग गया था, तो मैंने दीदी को भी बोला, मैंने कहा दीदी इसने ऐसे ऐसे ये कर दिया। तो दीदी ने मुझे ऐसे बोला कि उसी टाइम, बस उसी टाइम तू धो दे, पानी से धो दे और उसको धोने के लिए रख दे। तो ये है कि बेडशीट तो मैंने उसी टाइम धोने के लिए रख दी। कर्टन से मैंने उससे साफ़ कर लिया था, कर्टन मतलब पानी से साफ़ कर दिया था कर्टन। और नीचे जो बेड पे है, नीचे बेड मतलब सॉरी जो मैट्रेस है, मैट्रेस में भी लग गए था। तो मैट्रेस में मैंने गीला कपड़े से साफ़ कर दिया था, जितना मुझे लग रहा था कि हो जाएगा साफ़, तो उतना हो चुका था साफ़। दाग नहीं पड़े, बस ये है कि शुक्र है भगवान का कि कर्टन में भी दाग नहीं लगे और मैट्रेस में भी दाग नहीं लगे थे। बेडशीट मैंने रख दी थी। तो इसी वजह से फिर मैं आई कमरे में, थक गई थी। मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, बेडशीट मैं बाद में बिछा लूँगी। तो बेडशीट मैंने बाद में बिछाई। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थकान सी लग गई थी। तो पहले मैंने कहा पहले ब्रेकफास्ट करके फिर बाद में बेडशीट बिछा लूँगी मैं इसमें। तो ये देखिए बहन के क्या काम कर रखे हैं मेरी बेटी ने। मतलब जैसे जैसे बड़ी हो रही है, बोला ना मैंने कि जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है। तो बस मैं ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए लेटी ही थी बिस्तर पे। तो फिर बस ये है कि तब इसने देखे, ये किचन में पता नहीं इसमें क्या कर रही थी। किचन में मैंने इसको बोला कि जाओ, एक मतलब पानी का गिलास था हाथ में, तो मैंने इसको बोला कि गिलास खाली था, पानी पी लिया था इसने। मैंने इसको बोला कि जाओ बेटा किचन में रख करके आओ। और जब तक ये किचन में रखने गई तो इसने ये ड्रामे कर दिया। और बस फिर मैंने तो ये सोचा, मैंने कहा शायद खेल ही रही होगी, लेकिन अच्छा हुआ इसमें मिर्च का पाउडर नहीं था। तो इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा बहुत मोटा मसाला, जीरा वगैरह था, लेकिन ये नमक वगैरह बस इसने सारे नमक वगैरह गिरा दिए थे। तो फिर बस मैं यहाँ पर ये समेट रही थी। तो इसको भी क्या बोलती हूँ, गलती मेज रखने के लिए बोला। और मैं, ये होता है, ये दिख रहा है आपको रैंक सा थोड़ा सा इधर को खुला हुआ, तो इसमें ही रखती हूँ मैं, नहीं ये वाइट वाले में रखती हूँ मैं। तो वाइट वाला खोलती रहती है, तो ये बार बार इसको गिराती रहती है। तो बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आज के बाद मैं ये मसालदानी जो है वो उसमें रखूँगी, स्लिप पे रखूँगी। तो बस जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे बस ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करने लग गए। मैं सोच रही कब होगी 3 साल की, कब मैं स्कूल भेजूँगी, तब शांति से रहूँगी 2-3 घंटे। तो बस फिर यहाँ पर मैं कर रही थी इसकी साफ़ सफाई। और बस अब इसके बाद आने वाले थे पीहू, एंजल वगैरह भी आने वाले थे। तो फिर यहाँ पर अब जा रही थी मैं, चावल चुवल रखने के लिए जा रही थी मैं। तो ये है शाम का टाइम, शाम के 5:30 या 6 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने पीहू और एंजल मतलब बहन के लिए मैं दूध ले आई थी। सबसे पहले इसको देना पड़ता है दूध, अगर इसको थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा रोती है। तो ये सो के अभी उठी थी, तो ये बहुत ज़्यादा लेट मतलब बहुत ज़्यादा रोती है अगर इसको टाइम पे दूध ना मिले। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इसी को दूध देती हूँ। और पीहू एंजल के लिए मैं बोल रही थी, मैंने कहा बेटा मैं थोड़ा ये मतलब दूध ही दूध नहीं पीते हैं, इनको थोड़ी सी चाय उसमें मिक्स चाहिए।
तो मैंने बोला, मैंने कहा चाय बनाने के लिए मैंने रख दी है, तो मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा उसी में इनको मैं दूध मिक्स करके दे दूँगी। तो यहाँ पर कर रही थी मैंने पीहू को भेज दिया था अपने उसके रूम में कि पढ़ाई कर लो। यहाँ पर मैं एंजल को करवा रही थी पढ़ाई। मैंने कहा बेटा कर लो, लेकिन अब इसकी बातें ही नहीं ख़त्म होती है। मम्मी अभी आज स्कूल में ये हुआ, मम्मा आज स्कूल में ये हुआ। तो बस ये बात कर रही थी, तो मैं इसको बार बार टोक रही थी कि बेटा पढ़ाई के टाइम समय कभी वो नहीं करते, बात नहीं करते हैं। तो वो बस वो बात करने के लिए मैं मना कर रही थी, तो ये कर रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पहले मैं बहन को दूध पिला देती हूँ, तब बाद में मैं पीहू को और एंजल को दूध दे दूँगी और अपने लिए भी चाय निकाल लूँगी। और इसके बाद फिर मैं सोच रही थी, इसके बाद करूँगी मैं खाने की तैयारी, क्योंकि मैं खाने की तैयारी जल्दी कर लेती हूँ। मतलब 6:30 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 बजे तक मेरा खाना बन चुका होता है। क्योंकि बच्चे ये होते हैं कि जैसे पढ़ाई कर लेते हैं वैसे ही बोलते हैं कि मम्मा भूख लग रही है, खाना दे दो। तो बस मैं इनको खाना खोना 9 बजे तक हमारा खाना खोना सब निमट जाता है। तो बस रजाई के अंदर, आजकल सर्दी का टाइम है, तो बस रजाई के अंदर हम लोग लेट जाते हैं जल्दी। सोते तो हम बहुत लेट हैं, 11 11:30 बजे के बाद ही सोते हैं। ये लोग टीवी देखते रहते हैं, मैं थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह चेक करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि मतलब हर चीज़ वगैरह देखती रहती हूँ कुछ भी हो। और बस यहाँ पर मैं इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही थी। तो मैं इसके बाद चली गई थी मैं पीहू के पास। जब मैं चाय पी रही थी तो मैंने बहन को यहाँ पर बिठा दिया था, तो पीहू के पास चली गई थी मैं। पीहू को थोड़ा बहुत मैथ का होमवर्क करवाना था, तो बस उसको पढ़ाने के लिए जा रही थी मैं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इन दोनों को थोड़ा पढ़ाई पढ़ाई करवा करके फिर उसके बाद रात का खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो वहाँ बहन को दे दी थी मैंने चाय, सॉरी दूध दे दिया था बहन को पीने के लिए। वो उसको मैंने पिला दिया था दूध। और यहाँ पर आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए इंडक्शन में, अपने लिए चाय बनाने के लिए। और बहन पीहू और एंजल को भी मिक्स करके मैंने कहा इनको भी मिक्स करके दूध और चाय दे दूँगी। तो उन दोनों को बिठा दिया था मैंने पढ़ाई करने के लिए। बहन को बिठा दिया था मैंने एंजल के पास, कि मैंने कहा बेटा उसके पास, उसको मैंने एंजल की बुक्स दे दी थी एक, जिसमें भी मतलब पेंटिंग वगैरह, मतलब सॉरी कुछ भी ड्राइंग वगैरह होती है करीबी, तो वो देखती रहती है उनको। और फिर मैंने कहा बेटा देखना, ध्यान रखना कि कहीं बहन फाड़ ना दे पेज। तो बस वो उसका ध्यान रख रही थी और फिर कर रही थी। अब इसके बाद करूँगी मैं, पहले चाय पी लेती हूँ, फिर इसके बाद करूँगी मैं खाने की तैयारी, रात के खाने की तैयारी। और आज रात के खाने में मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज मैं उसकी पालक थी मेरी बची हुई, नहीं सॉरी राई थी बची हुई, राई के साथ थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ले रखी थी। मैंने कहा राई और बंद गोभी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे राई मतलब खाली राई अच्छी नहीं लगती। राई ना मुझे हल्की सी कड़वी सी लगती है, अगर खाली राई राई बनाऊंगी। तो उसके साथ मैं पत्ता गोभी बना लेती हूँ। तो इसके साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना